अतुलित बलधामं हेमशेलाभदेहं धनुजवनग्रसानुज्ञानेनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतहि देखी, जब लगी आवो सीतहि देखी। होई काजू मोई हरस विशेषी, होई काजू मोही हरस विशेषी। यह कही नाही सबहि कहूँ माथा, चले हो हरसिया धरि रघुनाथा। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक कि मैं सीता जी को देख करके लौट के ना आ जाऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े उताओ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तर के ओ पवन तनय बल भारी। जे गिरि चरण देई हनुमंता, जे गिरि चरण देई हनुमंता। चले हो सोगा पाताल तोरता, चले हो सोगा पाताल तोरता। जिमिया मोगर गोपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। जलनी धीरा गोपति दूत विचारी, ते में ना कहो श्रम हारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उस पर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल लोक में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाग चलता है, उसी तरह हनुमान जी चल पड़े। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि एक मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान तेहि परसा, कर पुण्य कीन प्रणाम। राम काजू कीने बिनो मोए कहाँ वेत्रा।
हनुमान जी उन्हें हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव देखा, जाने कहो बल बोधि विशेषा। सुरसा नाम यही के माता, पटई आए कही ते ही वाता। आजो तो रह मोहि दीन आहारा, आजो तो रह मोहि दीन आहारा। सुनत वचन कह पवन कुमारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम का जो करे पीर में आओ, सीता कहे सोधे प्रभु ही सुनाओ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बलबुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं।